क्या दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी प्रशासन गहरी नींद सो रहा है? क्या पालघर का ट्रैफिक डिपार्टमेंट इतना लापरवाह हो गया है कि वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को पकड़ नहीं पा रहा है? या फिर शायद ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मी अपनी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे हैं? क्या आरटीओ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है जो एमबीओ नजर नहीं आते? आखिर कैसे एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कासावाड़ा जैसे क्षेत्र से खुलेआम पालघर के कलेक्टर कार्यालय तक आ गई और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने पार्क की गई? सूत्रों से पता चला है कि यह गाड़ी ठाकुर मोटर्स नामक एक एमबीओ से खरीदी गई है। क्या आरटीओ अब भी कार्रवाई नहीं करेगा? नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पालघर जिले की वो तस्वीर जिसे देखकर आप भी भयभीत हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या फिर कोई इन्हें खुली छूट दे रहा है। पालघर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन, बिना आरटीओ एंट्री और बिना नंबर प्लेट की दो पहिया गाड़ियां खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही है। यह गाड़ियां सिर्फ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी नहीं करती, ये देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रही है। और हैरानी की बात यह है कि यह धंधा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स यानी एमबीओज द्वारा खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। तहलका न्यूज इंडिया ने इससे पहले भी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में बताया था कि कैसे एमबीओज बिना वैध दस्तावेजों के वाहनों का अवैध कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां शहर में खुलेआम घूम रही है। अपराधी तत्व इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। जिन दर्शकों ने यह रिपोर्ट नहीं देखी वह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वह पहले से भी ज्यादा गंभीर है। हमारी टीम ने एक बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल को पालघर के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल इलाकों में पाया है। जी हां, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी पालघर के हेडक्वार्टर के ठीक बगल में और कलेक्टर ऑफिस पालघर के पास खुले में पार्क की गई मोटरसाइकिल। सोचिए, यह वही क्षेत्र है जहां सुरक्षा चक्र सबसे मजबूत होना चाहिए, जहां हर गाड़ी की जांच होनी चाहिए, जहां कोई संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन यहां एक अवैध बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी खुलेआम पार्क की गई थी। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि प्रशासन को एमबीओज की तरफ से खुली चुनौती है। मानो कह रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि यह बाइक ठाकुर मोटर्स वाड़ा कासा द्वारा बेची गई है और उसके बाद यह गाड़ी बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी टेम्पररी नंबर के सीधे वाड़ा या कासा से पालघर तक चलाई गई। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि पूरे रास्ते में किसी भी ट्रैफिक अधिकारी ने इसे नहीं रोका, किसी ने पूछताछ नहीं की, किसी ने चेक तक नहीं किया। यह आखिर कैसी सतर्कता है? क्या ट्रैफिक विभाग को इन गाड़ियों की जानकारी नहीं या फिर अनदेखी जानबूझकर की जा रही है? कई खबरों में पहले भी देश में कई कई जगहों पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। क्या देश की सुरक्षा को कुछ रुपयों में बेचना सही है? क्या यही हो रहा है पालघर क्षेत्र में? अगर नहीं तो कैसे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पालघर में घूम रही है? इस घटना की शिकायत तहलका न्यूज इंडिया ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पालघर के ट्रैफिक विभाग से की। अधिकारियों ने मौके पर जाकर गाड़ी की तस्वीरें ली और कहा कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल, कार्रवाई कब, किसके खिलाफ? क्या सिर्फ एक गाड़ी पर कार्रवाई काफी है या पूरे गोरख धंधे पर रोक लगाना जरूरी है? आतंकी घटना के बाद यह लापरवाही क्यों? आपको याद दिला दूं कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में आतंकी हमले की खबर सामने आई थी। उसके बाद पुलिस, ट्रैफिक विभाग और आरटीओ को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता क्या है? बिना नंबर प्लेट की बाइकें खुलेआम घूम रही है, किसी भी चेक पोस्ट पर रोकी नहीं जा रही है, किसी भी ट्रैफिक पॉइंट पर पूछताछ तक नहीं हो रही है। यह केवल लापरवाही नहीं, यह सुरक्षा व्यवस्था की सीधी विफलता है। हमारे सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि तलासरी से लेकर वसई हाईवे तक बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां रोजाना दौड़ रही है। इनमें से कई गाड़ियां अपराध के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और एमबीओज इन गाड़ियों को हाथों हाथ दे देते हैं बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी बड़े हादसे, चोरी, अपराध या आतंकी घटना में इन गाड़ियों का इस्तेमाल होना तय है। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। ट्रैफिक विभाग क्या कर रहा है?
आरटीओ इन गाड़ियों को सड़क पर चलने कैसे दे रहा है? एमबीओस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? स्पष्ट है, एमबीओस, अधिकृत डीलर्स, आरटीओ और ट्रैफिक विभाग। अगर समय पर कार्रवाई नहीं करते तो सभी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। अगर प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता तो अब हम सब पत्रकार और मीडिया को आंदोलन करना होगा, और हम जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि है। पहले देश फिर सब। जय हिंद। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे थे तहलका न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें।